ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। खबर ये आई है कि आईएमएफ की जानिब से ये डिमांड की गई है कि ये जो आप 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन को बिजली के यूनिट्स पर सब्सिडी देते हैं, ये अब नहीं मिलेगी। यानी 200 यूनिट भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको भारी भरकम बिल आएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उसका एक ऑल्टरनेट प्लान सोचा है। उस प्लान में ये बताया गया है कि ऐसे सार्फिन जो कि 100 से लेकर 50 से लेकर 20 से लेकर 200 तक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, नॉट इवन 201, ओनली 200 से नीचे अगर यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन करानी होगी, आपके बिल पे कोई क्यूआर कोड आएगा, उसको आप स्कैन करेंगे, फिर आपको सब्सिडी दी जाएगी और सब्सिडी आपके बिल पे लग के आएगी। ऐसा नहीं होगा कि तमाम 200 इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सब्सिडी मिल जाएगी। अब ये क्या प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले माजी में हमने बहुत सारे देखे कि प्लान बना दिए जाते हैं लेकिन उन पे अमल दरामद बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, अमल दरामद नहीं हो पाता। ये क्या प्लान है? 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की बहुत बड़ी तादाद है। अगर मैं बहुत मोहतात भी अंदाज़ा लगाऊं तो मेरा ख्याल है कि कोई 50 to 60% तो ऐसे सार्फिन हैं, ये मेरा मोहतात अंदाज़ा है, जो बेचारे सिर्फ पंखा इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एक लाइट इस्तेमाल करते हैं। उनके घर में अगर वॉशिंग मशीन, फ्रिज भी है तो वो उनके घर के लिए एक लग्जरी है। इस पे बात करते हुए हमारे साथ डॉक्टर हसन जफर साहब मौजूद हैं जो कि तज्जियाकार हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि ये जो नया प्लान सामने आया है ये आवाम के लिए क्या वाकई सहूलत होने वाली है, या फिर वो जो आवाम को बिल्कुल थोड़ी सी सहूलत थी आटे में नमक के बराबर, वो भी छिनने जा रही है और ज़िंदगी मुश्किल होने जा रही है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, ये नई तलवार हमारे सरों पे आ गई है या फिर सिर्फ प्लान चेंज हुआ है, आवाम को सहूलत मिल जाएगी? क्या समझ आई सर इस प्लान से? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आईएमएफ ने आपको टैरिफ बढ़ाने का कहा था, आपने उनसे रियायत ले रखी थी। जी। आपने ये सब्सिडी दी थी 200 से कम यूनिट पे हो, जिसका मजाक भी उड़ाया जाता था कि ये कैसा निज़ाम है कि कम कमाने वाला जो है वो कम बिजली यानी उसके लिए बिजली की नेट कोई और हो, यानी एक जैसी स्लैब होनी चाहिए सबकी। सही। उन्होंने एक जैसी कर दी, गिला जो है वो दूर कर दिया कि जी ये मुख्तलिफ रेट्स कैसे हों। तो एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा ये है कि ये चीज़ें अब आपको नजर आएंगी। पेट्रोल के ऊपर भी आईएमएफ में ने जितने पैसे बढ़ाने के लिए कहा था उसका भी उन्होंने आधा बढ़ाया था। उन्होंने कहा 15 दिन के बाद दोबारा बढ़ा लीजिएगा, तो 15 दिन बाद पेट्रोल के भी और बढ़ जाएंगे, लेवी बढ़ जाएगी। असल मसला ये है कि आपका गर्दिशी कर्जा कम नहीं हो रहा। आपकी सोलर पॉलिसी ने आपके ये वापडा के रेवेन्यूज फर्दर कम कर दिए हैं। सही। अब लोग सोलर लगवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सोलर के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, फिर आप जो घर में जो आप बिजली इस्तेमाल करेंगे फिर लोग बैटरी लगा लेंगे, बैटरी के ऊपर टैक्स लग जाएगा। ये देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम बिजली का नहीं है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट का है। ओवरऑल टैक्स कलेक्शन आपसे होती नहीं है, यस। लाइन लॉसेस आपसे फिक्स नहीं होते, आईपीपीस का मसला आपसे हल नहीं होता। तो अब यही कुछ होगा। ये दिस इज कॉल्ड बीटिंग अबाउट द बुश। आप रियल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे। आप टैरिफ बढ़ा देंगे, लोग बिजली चोरी करना शुरू कर देंगे। जब जो 100-200 यूनिट खरीदने वाला गरीब आदमी है वो 150 रुपए पे आपकी बिजली कैसे खरीदेगा? 150 रुपए यूनिट पे। फिर कोई और लोग तरीका निकालेंगे, आप क्या कर लेंगे उसके जवाब में? सही। मीटर काट देंगे, वो कहेंगे काट लीजिए, आप अपनी बिजली उठा के ले जाएं। हम कोई 2 प्लेटें सोलर की लगवा लेंगे, दिन गुजारेंगे अपना, कोई छोटी मोटी बैटरी लगाएंगे, रात को पंखा चला के छत पे सो जाए। पीपल फाइंड वेज टू सरवाइव। यस। ये अब ये इस तरह से ये कोलैप्स कर रहा है सिस्टम। ये सिस्टम कोलैप्स की निशानियां हैं जो आपको नजर आ रही डॉक्टर साहब, हैं ये। जी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, ये उस तरफ मामला जा रहे हैं, तो क्या सर हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है? ये तो प्लान ए है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएं, आसान तरीन तरीका है पेट्रोल से टैक्स लेना, बिलों पे टैक्स लगा देना, आपने भरना ही भरना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सर क्या हम डायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स नेट को बढ़ाना जो हर साल एफबीआर कहता है, जो प्लान होता है, सर हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर पा रहे? सैलरी क्लास को हम लोगों ने रोल के रख दिया है, सबसे ज़्यादा वही टैक्स दे रहे हैं, तो हमारे पास प्लान बी क्यों नहीं है कि ज़्यादा लोगों से टैक्स लिया जाए? नहीं, हमारे पास तो अगर हम समझदार लोगों से बात करेंगे, आप भी इतने लोगों से करती हैं बात, मईशत दानों से, प्लान्स तो मौजूद हैं। सही। हुकूमत के पास प्लान नहीं है, इनके पास पॉलिटिकल करेंसी नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने की। इसलिए कि जिन लोगों के आईपीपीज हैं वो आपकी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो तो ये काम नहीं होने देंगे।
उन आईपीपीज वालों ने, क्योंकि वो आपके कोलिशन पार्टनर्स थे, 94 से वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, किसी जी। ना किसी तरीके से वो हम्म। आपके मुल्क में डैम नहीं बनने देते, वो डैम्स को पॉलिटिसाइज करते हैं। और अब इसमें देखें, इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। सही। आपके डैम्स को पॉलिटिसाइज किया गया, उधर पैसा लगाया गया। आप उधर तहकीक करा के देखें कभी, तो जिन लोगों ने ये आईपीपीज लगाया, आपको समझ आ जाएगी कि उन्हीं लोगों का पैसा डैम्स को पॉलिटिसाइज करने में भी लगा, उन पॉलिटिकल पार्टीज को मोबिलाइज करने में भी लगा। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है, पिछले 35 साल से, 94 से ये किस्सा चल रहा है। सही। अब तो मतलब ये है कि दूसरी जनरेशन आ गई इस मसले के साथ। ये इस तरह से मसला हल तो नहीं होगा कि आप बिजली की कितनी बढ़ा लेंगे। देखें, तलब और रसद का तवाजुन एक इकोनॉमिक्स 101 का सब्जेक्ट है, पहली क्लास में पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स की। जी। तलब और रसद का तवाजुन, हम्म। जब आपकी प्राइस एक हद से ऊपर होती है तो उस चीज की तलब खत्म हो जाती है। ये एक सिंपल बॉटम लाइन उसूल है इकोनॉमिक्स का। यानी कि दूसरे तीसरे महीने में बच्चों को ये चीज पढ़ा दी जाती है। बिजली की प्राइस एक हद से जब ऊपर जाएगी तो उसके ऑल्टरनेट्स तलाश करने शुरू किए जाएंगे। अभी आप देख लीजिएगा ये होगा, तो इससे आप इस बात पे बिल्कुल यकीन रखिए कि हुकूमत के रेवेन्यूज नहीं बढ़ेंगे, सही। इससे हुकूमत के रेवेन्यूज कम होंगे, हम्म। बिजली चोरी होगी। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस बिजली को, वो कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे इस कुछ अपना दिन गुजारने का, रात को कोई बच्चों को पंखा झलने का, समझे ना। तो इससे रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। ये कुछ भी कोई फायदा नहीं होने वाला। ये हुकूमत क्या कर रही है, आपने सैलरीड क्लास का जिक्र किया, वर्टिकल टैक्सेशन कर रही है। सही। हॉरिजॉन्टल यानी बढ़ा नहीं रही उसको, उसके जिन लोगों पे पहले टैक्स लगा हुआ है, जो पहले टैक्स नेट में है, उन पे आप मजीद टैक्स लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल। आपके दाम में है। अब उसका नतीजा ये है कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं है, हम्म। वो जो वो उनका हशर देख के टैक्स नेट में आना नहीं चाहते कि हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली एफबीआर के साथ, तो हमारे साथ भी वही सलूक होगा जो इनके साथ हो रहा है, तो इससे बाहर ही रहो। तो कोई इंकरेजमेंट नहीं है उन लोगों के लिए जो टैक्स नेट से बाहर हैं, और पनिशमेंट है उन लोगों के लिए जो टैक्स नेट के अंदर हैं। ये ठीक है हुकूमत की पॉलिसी है। डॉक्टर साहब, सर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे जो डोमेस्टिक है उसको हम लोग एनर्जी प्रॉपर फराहम नहीं कर पा रहे, ना गैस मिल रही है ना बिजली मिल रही है। उधर हम कहते हैं जी बाहर से लोग आएँ, पाकिस्तान का मुस्बत इमेज हो गया है, इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे इंडस्ट्री। सर कौन आएगा, किस तरह से इंडस्ट्री लगेगी? फिर हम लोग तो बाहर की तरफ, दूसरी दुनिया की तरफ ही जाएंगे। और दूसरी सर, आईपीपीस की आपने बात की है, क्या आईपीपीस का हमारे पास कोई भी ऑल्टरनेट है ही नहीं, किसी हुकूमत के पास नहीं है? क्योंकि ये 94 नहीं, से आज तक भी अगर बात करें तो आईपीपीस का मुसलसल। ऑल्टरनेट है। जी। आईपीपीस का ऑल्टरनेट है उसका, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है, जी। और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता वो नहीं है जहां पे हुकूमत खड़ी हुई है। उसका तरीका तो ये है, अगर मैं आप सुनना चाहती जी हैं, जी सर। कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएं, हम्म। इस सारे किस्से को खत्म करें, सही। और जो इनके 60% हमने कैपेसिटी चार्जेस दिए हैं, यानी जो बिजली प्रोड्यूस नहीं हुई है उसकी पेमेंट हम कर चुके हैं, तो इन्हें कहें कि वो बिजली प्रोड्यूस करें करके दें, उस सही। खाते में जो 60% कैपेसिटी चार्जेस दिए गए हैं। चाहते हैं तो शौक से चले जाएं, हम्म। फिर इनके साथ फिर आप अदालत के बाहर कोई सेटलमेंट होगी। अदालत में भी तो आप कोई केस मजबूत बना के लेके जाएंगे तो होगा ना। अदालत में ये साबित करें कि ये बदनीयती की बुनियाद पे मुआहदे किए गए, इनके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशंस थी, कोई किक बैक्स थी, कोई केस मजबूत बना के लेके जाएं। जब आप हल्का केस बना के अदालत में लेके जाते हैं, ये लोग अदालत में जाएंगे, पीछे से हल्का केस भिजवाया जाएगा तो इनको क्लीन चिट मिल जाएगी। तो ये सारा एक तरीके से चल रहा है ना। अगर इनके ऊपर सही तरह से हाथ डालना है तो देर आर वेज अवेलेबल टू फिक्स इट। और सही। उसके बाद फिर पुराने खाते खोलें कि कितना पैसा हमने आपको पहले, देखें 60% हमने वादा किया है कि हम आपको कैपेसिटी चार्जेस देंगे, सही। हमने दे दिए। आपने वो बिजली प्रोड्यूस ही नहीं की 10 साल से, तो पैसा तो हमने आपको दिया ना 60% बिजली का, तो अब आप वो बिजली प्रोड्यूस करके दें हमें। वी हैव ऑलरेडी पेड यू फॉर दिस। डॉक्टर साहब। इसका मतलब ये नहीं।
बात तो सर आपने बड़ी अच्छी की है, लेकिन बात फिर वही है कि जब इकट्ठे बैठेंगे तो फिर किस तरह से एक दूसरे पे सवाल उठा सकते हैं हाँ, सर। असल 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 प्रॉब्लम कहानी तो है, एलिफेंट इन द यस। रूम तो ये है ना कि वो हम्म। इकट्ठे बैठे हुए हैं। हम्म। तो जब एक आदमी जिसका आईपीपी के अंदर शेयर है वो खुद ही केस बना के देगा तो हल्का ही केस बनाएगा ना, ताकि ये पिट जाए जाके अदालत में और वहां से फिर क्लीन चिट लेके आ जाए, बल्कि हुकूमत को जुर्माना भी करवाएं। हम्म। तो ये तो फिर इस तरह तो ये खेल अच्छा खत्म डॉक्टर कभी भी नहीं होगा। साहब, डॉक्टर साहब मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन रही है, मेरे जहन में ये सवाल आता है कि एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया ने देखा, एक मुश्किल हालात पैदा हो गए थे। क्या हम अपने लिए कोई आसानी नहीं ढूंढ सकते थे इस सिचुएशन में? एक तो इन मुआहदों को देखते हुए फिर हम अगर पेट्रोलियम की तरफ, ईरान की तरफ चले जाते, हमारी गैस पाइपलाइन का मंसूबा हो सकता था कि हमारे लिए बहुत सारी आसानियां हो जाती। क्या हमें हम्म, इस टाइम पे अपने लिए कोई फ़ायदा लेना चाहिए था, इस तरफ सोचना चाहिए था, या फिर ये बिल्कुल लेना मुनासिब चाहिए टाइम ही था। नहीं था? हर मुल्क अपने फायदे की बात सोचता है, हम भी अपने फायदे की बात सोचें। हम्म। आपके फायदे की बात कौन कौन सा मुल्क सोच रहा है? पहले तो मुझे उनके नाम बताएं जिनके दिल में आपका बहुत दर्द मौजूद है, जो आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने पे तैयार खड़े हैं। हम्म। दो तीन मुल्कों के नाम बताएं मुझे, वो कौन से हैं? तो आपको इतनी परेशानी, देखिए हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है, नंबर वन, रियासत की जिम्मेदारी है, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर, हमारे बॉर्डर्स सिक्योर होने चाहिए। तो उस हद तक तो पाकिस्तान की जो मिडिल ईस्ट के मामलात में मीडिएशन की कोशिश थी वो तो समझ में आती है कि हमारे बॉर्डर पर लड़ाई होती है तो हम चाहते हैं कि वो वहाँ लड़ाई बंद हो जाए, जी। इसलिए कि उसका असर हम पे भी आएगा। तो ये बात तो समझ में आती है। अब ये है कि उससे हमें माशी फायदा क्या होगा? वो माशी फायदा देने की पोजीशन में कौन है? सही। अमेरिका है ना। आप उस गैस पाइपलाइन की बात कर रही हैं, तो जब आप उनके पास गए थे हम्म। तो आप उनसे कहते कि भाई हमें कुछ रियायत भी दो, आप भी मुश्किल में फंसे हुए हैं, अगर हम आगे जाएंगे तो हम एक मुश्किल में जा रहे हैं, तो ये रियायत आप हमें दे दें, इनके ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है, ताकि हम अपने लोगों को तो कुछ खिलाएं पिलाएं ना जी। अब सही। आपको केस प्रेजेंट करते हैं हम्म। मैडम, हम्म। कहीं जाएंगे तो किसी बुनियाद पे केस प्रेजेंट करेंगे, तो लोग कन्विंस होते हैं आपकी बात सुन के। आप कहेंगे भाई मेरे पास फूड सिक्योरिटी का मसला है, हम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो सकता है मेरे मुल्क में, हम्म। मेरे मुल्क में इतने लोगों के पास खुराक नहीं है, तो अगर हम ये खेल आप इसमें इसमें हम दाखिल हो गए आपके साथ तो उसका इफेक्ट हम पे आएगा, तो उसके को मुझे प्रोटेक्शन देंगे तो मैं आगे चलूंगा ना आपके साथ। तो वो बातें तो मुमकिन है की, वो बातें मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये बातें नहीं की होंगी, लेकिन ये बातें होनी चाहिए। सही। ये बात करने की है और अपनी साइड सिक्योर करनी चाहिए। हम्म। अ- अपने मुल्क के बारे में हर आदमी सेल्फिश होता है, हम भी सेल्फिश होकर सोचते हैं। जो लोग ये बयान दे रहे हैं कि जी हम फलां कर देंगे और हम अपनी कुर्बानियां, आपके लिए किस किस ने कुर्बानियां दी हैं? हम्म। मैं तो सीधी बात करता हूँ। बिल्कुल सही। जब आप मुल्कों के दरमियान मामला तय करेंगे तो वो कुर्बानियां होंगी। अब आप कहें कि मुकद्दस मकामात में क्या मतलब है कि आपकी जहां इन्वेस्टमेंट है उसको मुकद्दस मकाम समझें? दुबई को मुकद्दस समझ लें कि जहां पे आपने अपनी प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं? सही। मतलब फॉर गॉड सेक स्टॉप सेलिंग दिस टू अस। हम्म। हमें अपने मामलात सीधे करके देखने हैं। ये नैरेटिव आपने बहुत बेच लिया 50 साल। हम्म। डॉक्टर साहब, एक खबर ये भी आई इसी सारे प्लान में, सब्सिडी के प्लान में ये बताया गया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान पर मुसल्लत है, और उसी के डेटा की बुनियाद पर मुस्तहिक सार्फिन को ये सब्सिडी फराहम की जाएगी। सर मुझे तो आजकल ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समझ नहीं आया कि ये एक सियासी जमात का नाम लेकर ये उसी का वोट बैंक है, हर साल उसी को फ़ायदा, जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं ये उन्हीं को फ़ायदा जाता है, लेकिन जो खर्चा है वो पाकिस्तान उठा रहा है, वो सियासी जमात नहीं उठा रही। इस तरफ सर कोई बात नहीं करता, कोई सवाल नहीं करता, वाई? भाई जिन लोगों के उसमें शेयर होते हैं वो ऐसा सवाल क्यों करेंगे जैसा सवाल आप कर रही हैं? हम्म। वो कितने लोग हैं, उनका डेटा कहाँ पे है, वो डेटा कैसे तरतीब दिया गया है, कितने लोगों को इसका कभी कोई ऑडिट हुआ है? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ऑडिट कहाँ पे मौजूद है? हमें तो वो दिखाएं। चलें ऑडिट आप इंटरनली कराएं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो आपकी है, जी। जो आपकी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो चेयरपर्सन थी फरजाना राजा साहिबा, जी। वो तो इस मुल्क में रहती नहीं है, तो हम पूछें किससे कि सही। ये पैसे कहाँ चले गए? देखिए ना, कोई कोई बात तो करे ना।
तो ये पैसे कहाँ गए हैं, कैसे तकसीम, चले तकसीम का तो तरीकाकार आपने कह दिया कि जी हमने कार्ड दे दिया तो खुद जाके ड्रॉ करा लें, हम्म। लेकिन वो जो लोग ड्रॉ करा रहे हैं ये पैसा, तो क्या वो उनमें कोई ऐसे लोग भी हैं जो किसी एक ही खानदान में कोई 200-250 कार्ड्स मौजूद हैं? डॉक्टर हाउ साहब, डू वी नो? डॉक्टर साहब कैसे? बिल्कुल ऐसा है, ये ऑडिट भी होते रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये घपले, ये इंकशाफात मुसलसल सामने आते रहे हैं, किस तरह से आवाम को लूटा जाता है, कौन कौन बेनिफिशियरी होता है, कौन कौन स्टेक होल्डर रहता है, ये कई सालों से सर बहुत सारी रिपोर्ट वो सामने जैसे आई वो हैं। आटे का किस्सा था, आटे के थैले बांटे गए थे तो हमारे एग्जैक्टली सामने जो है वो ट्रक जो है वो लोगों के घरों में चले जाते थे, वो तंदूर पे सस्ता आटा स्कीम जो आई थी, बिल्कुल। वो हम जानते हैं कि लेकिन वो सर आटा कुछ कैसे नहीं बटा था बनता, और वो कहाँ गया सिस्टम था। वैसे का वैसा ही हाँ, चलता रहता है। हम्म, तो ये तो अनएंडिंग स्टोरीज हैं। सवालात बहुत सारे हैं और ये कि जो यकीनी आपने तौर पर बिलों की बात की थी, ये जवाब जो इन सारे आपकी सवालों का स्क्रीन सिर्फ एक ही है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पर फिर अपने फ़ायदे ख़त्म हो जाएंगे। डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। मुझे आपसे इजाज़त चाहना है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अपना ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।